हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम क्लास 12 का जो है पार्टनरशिप, किसका? क्लास 12 पार्टनरशिप का जो दूसरा चैप्टर था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर, इस चैप्टर को लेके आए हैं। और इस चैप्टर में आपका जो बेसिक चीज़ था, उस बेसिक चीज़ को बहुत सारा जो ऐसा बेसिक चीज़ है जिसको मैंने कवर किया है। आप अगर पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो पिछले वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंस चीज़ जो है, चाहे वो बेसिक कंसेप्ट का थ्योरी हो या कुछ प्रैक्टिकल हो, जैसे पार्टनर्स कैपिटल बना कर दिखाएं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाए हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। इन सारी बातों पर हम क्या किए थे? चर्चा किए थे। उसके बाद आपको हम ये भी बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ये सारे फॉर्मूला आपको हम बताए थे। तो आज जो है हम लोग एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी क्या कि किस कंडीशन में हम लोग मंथ का कैलकुलेशन करेंगे, किस कंडीशन में परसेंटेज को लेंगे, ऐसा कौन सा कंडीशन है जो तिमाही के आधार पे होगा, कौन सा कंडीशन है जो छमाही के आधार पे होगा, कौन सा कंसेप्ट है जो प्रोडक्ट मेथड से भी तैयार किया जाएगा। तो ऐसा जो है, तो ऐसा को देखने के लिए आप जो है प्रत्येक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं और देख लीजिए, ऊपर में हेडिंग ही दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब आप आहरण जो किया गया है उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है एम एन एंड ओ आर ए पार्टनर्स इन ए फॉर्म, एम विड्रॉल 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। यानी एम एन और ओ एक पार्टनर्स हैं जो कि जो है एम विड्रॉल किया है 10,000, नहीं वो भी कितना, साल के अंत में 2025 में, एन विड्रॉल 10,000 इन द मंथ ऑफ द मई 25, और एन जो है, एन क्या किया है, वो भी विड्रॉल किया है 10,000, और कब विड्रॉल किया है? ये मई में किया है। एंड वो विड्रॉल 20,000 ऑन मार्च 1 मार्च को, और वो जो है वह क्या किया है? 10,000 वो भी विड्रॉल किया है, और वह कब किया है? 1 मार्च की 2026। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। फाइन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको बोला है कि पार्टनरशिप डीड के तहत आपको 10% से ब्याज निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़े होइएगा तो क्वेश्चन को सही से पढ़ने के बाद इसमें एक चीज़ आपको नहीं दिया है। वो क्या नहीं दिया है? बताइए, कमेंट कीजिए, क्या नहीं दिया है? बोलिए, क्या नहीं दिया है? तो आप देख रहे हैं कि पैसा तो विड्रॉल कर रहा है, एम भी कर रहे हैं, एन भी कर रहा है, ओ भी कर रहा है, लेकिन ये दिया हुआ है कि एम कब विड्रॉल किया है, एन कब विड्रॉल किया है, और वो कब विड्रॉल कर रहा है। ये तो दिया हुआ, कितना कितना विड्रॉल किया है वो भी दिया हुआ आपको, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं दिया है कि विड्रॉल तो किया है, विड्रॉल पर बोल रहा है 10% निकालने के लिए, लेकिन कैसे कहता है निकालने के लिए? ईयरली कहता है कि हाफ ईयरली कहता है कि क्वार्टरली कहता है, ये चीज़ मेंशन नहीं किया है। देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि ई पर एनम नहीं दिया हुआ है। दिया है? नहीं दिया है। तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत समझने की बात है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालने के लिए कहे और आपको निकालने का डेट भी दिया है, बस मेरे निकालने का डेट भी दिया है कि कौन कौन व्यक्ति किस रोज कितना निकाल रहा है, लेकिन आपको उसमें पर एनम नहीं लगा है। तो ध्यान देंगे कि जब पर एनम नहीं लगा होगा तो ऐसी दशा में हम लोग जो निकालेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये नहीं कि 1 जनवरी में निकाला, 1 मार्च में निकाला और 1 मई में निकाला, तो ऐसे मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर ऐसा कीजिएगा तो आप गलत हैं।
क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो दिया है 10% दिया है, उसमें पर एनम नहीं लिखा हुआ है। तो जब पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो मंथ का कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले कौन निकाला है, एम निकाला है। कितना निकाला है, एम देखिए 10,000 पे निकाला है। तो 10,000 गुने कितना प्रतिशत, 10%, 10/100। एम के बाद कौन निकाला, एन निकाला। एन कितना निकाला, एन भी निकाला है 10,000। कितना प्रतिशत, 10/100। ओ निकाला है, कितना निकाला है, ओ भी निकाला है 20,000। तो 20,000 का 10/100, 0 0 0 0 यानी कितना, 1,000। इसका काटेंगे तो इसका कितना होगा 1,000, ये और इसका काटेंगे तो कितना आएगा 2,000। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक देख लीजिए, किन्हीं को कोई किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या किए, इंटरेस्ट तो निकाले, लेकिन इसमें मंथ का कैलकुलेशन हम लोग नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, बट एक ही रीज़न है, वह रीज़न है कि परसेंटेज के बगल में पर एनम आपको नहीं दिया हुआ है। कोई दिक्कत, और हम लोग इसी में कन्फ्यूजन करते हैं कि सीधे पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए कि MNO 3 पार्टनर है, तीनों पैसा विड्रॉल किया है, 10% दिया हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं, मंथ में कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। तो गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। जब कभी भी करेंगे तो क्वेश्चन को पढ़कर, क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इस चीज़ पे करेंगे। कोई दिक्कत, चलिए समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहता क्या, A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2 एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी ए और बी दो पार्टनर है, दोनों को पार्टनर में पार्टनरशिप की समझौता हुआ है कि लाभ हानि को कैसे बांटेंगे, 3:2 अनुपात में बांटेंगे। कोई दिक्कत। इन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 10% पर एनम। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 10% पर एनम दिया हुआ है। देयर ड्राइंग ड्यूरिंग 2005 वेयर 24,000 एंड 16,000। दोनों क्या किया है कि पार्टनर जो है ए निकाला है 24,000 और बी निकाला है 16,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द अमाउंट विद एवरेज थ्रू आउट द ईयर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया है, तो इसमें दो पार्टनर दिया हुआ है, ए दिया है और बी दिया है। दोनों के आपस के बीच में समझौता ये हुआ है कि ए और बी जो है लाभ को बांटेगा 3:2 के अनुपात में। कोई दिक्कत। दिया है कि ए जो निकाल रहा है वो 24,000 निकाल रहा है और बी निकाल रहा है जो 16,000 निकाल रहा है। निकालने का प्रतिशत भी दिया हुआ है कि 10% पर एनम दिया हुआ है। क्या दिया है, 10% पर एनम दिया है। लेकिन ध्यान देंगे इसमें भी एक चीज़ छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, जो पैसा जो निकाल रहा है तो लगातार निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा पार्टनर कब पैसा निकाल रहा है। बात समझ रहे हैं। यहाँ देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, उसके बाद पर एनम भी लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया है कि कौन सा पार्टनर कब पैसा निकाल रहा है। नहीं दिया है, नहीं दिया है, और कंटिन्यू विड्रॉल कर रहा है, निकाल रहा है ये। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज 10% निकालेंगे, लेकिन जब मंथ की बात होगा तो मंथ में हम लोग एवरेज निकालेंगे। यानी एवरेज कहने का मंथ है 6 मंथ। कैसे, एवरेज पूरे एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, और 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना महीना होगा, 6 महीना होगा। तो चलिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए ए का है, ए कितना विड्रॉल किया है, 24,000। कितना प्रतिशत दर से, 10/100 गुणे कितना, 6/12।
फिर बी भी विड्रॉल किया है, कितना किया है वो 16,000, ये 24,000, ये कितना किया है 16,000। कितना प्रतिशत 10/100 गुने कितने महीने का 6/12। काटिए 6 दूना 12, 0 0 0 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कितना इसका आएगा 1200। फिर 6 1 जा 6 12 जा नहीं 0 0 0 0, 2 8 जा 16, कितना 800। समझ में आ रहा है? तो देख लिए कि आपको हम 2 कंडीशन बताए। पहला कंडीशन जिसमें इंटरेस्ट में पर एनम नहीं दिया था, दूसरा कंडीशन इंटरेस्ट भी दिया था पर एनम भी दिया था, बट उसमें जो पैसा विड्रॉल कर रहा है, पैसा जो निकाल रहा है, वह तिथि नहीं बता रहा था कि कब से कब निकाल रहा है। तो एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार। हो गया? तो अब एक देखिए एक नया सवाल को लेके आए। अब इस सवाल को थोड़ा बढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि मेमन एंड थॉमस आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कहता है मेनन और जो है थॉमस जो है 2 पार्टनर हैं, जो कि दोनों पार्टनर जो है आपस में जो क्या है प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांट रहा है, इक्वली बांट रहा है। देयर मंथली ड्राइंग आर 2000 ईच, और बोला है कि दोनों का, किसका, दोनों का अगर मान लीजिए कि मंथली जो ड्राइंग है वो किसका कितना है 2000 है, किसका मंथली 2000 रुपया है। तो ईच है पर मंथ है 2000 क्या है पर मंथ है, मतलब महीना में 2 बार निकालता है, सॉरी महीना में 2000 रुपये निकालता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में वो कितना निकालता होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 10% पर एनम, यहाँ पर क्लियर दे दिया है कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है 10% चार्ज करना है, कैसे पर एनम में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन मेमन ड्राइंग फॉर द ईयर 2025। आपको किसका निकालना है, एक का निकालना है, किसका मेमन का निकालना है। कहते हैं एज्यूमिंग ड्राइंग इन मेड, आपको मानना है, क्या सब मानना है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब पैसा को ये निकाल रहा है अग तो महीना के शुरू में निकाल रहा है। इन द मिडिल ऑफ द मंथ, एवरी मंथ महीना के बीच में निकाल रहा है। और कहता है एट द एंड, कहता है एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, और महीना के लास्ट में निकाल रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहली बात आप देख लीजिए थोड़ा कि सबसे पहली बात अगर निकालेंगे तो पहले टोटल ड्राइंग कितना होगा। देखिए तो मंथली ड्राइंग निकाला है, मंथली ड्राइंग कितना है 2000 दिया हुआ है। एक का ही बोला निकालने के लिए, किसका, मेनन का। तो टोटल ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग यानी 2000 गुनी कितना 12, तो कितना आएगा 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% पर एनम, 10% पर एनम। अब कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, अगर मान लीजिए अगर पहला केस दिया है, केस मान लीजिए इसको हम मानते हैं कि इन द क्या दिया है बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने मंथ बाई क्या होगा 100 गुने 12। कोई दिक्कत? अब देखिए पहला केस में तो ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना है 24,000 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 गुने, कहता है मंथ के शुरू में, मंथ के शुरू में, तो मंथ के शुरू में कहेंगे तो 12 में एक क्या करेंगे जोड़ देंगे। आपको याद होगा फॉर्मूला हम दिखाए हुए थे कि मंथ के शुरू में बोल रहा है तो महीना के शुरू में बोला तो 12 महीना में एक महीना जोड़ देंगे 13 महीना। नहीं समझ में आ रहा है?
अरे 12 महीना प्लस 1 तो कितना होगा 13 महीना, और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 6.5, 6 दूना 12 13, यानी कितने महीना का निकलेगा 6.5 बाई क्या होगा 12। समझ में आ रहा है? अब काटिए इसको, 0 0 0 0 12 का 12, 12 दूना 24, यानी इसको और गुना करते हैं 200 गुने 6.5, तो 6 दूना 12 1300 रुपया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब कह रहा है क्या कि सेकंड क्या दिया, यह कहाँ गया सेकंड, नहीं पहला हो गया, सेकंड यहाँ दिया है, ये हो गया, यहाँ पर मिस हो गया है सेकंड। इन द बिगिनिंग मिडिल ऑफ द मंथ, अगर केस 2 की बात करें, केस 2 दिया है इन द मिडिल ना, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ हो गया। सेम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12, ये फॉर्मूला होगा। इसमें भी क्या किया है, ड्राइंग टोटल क्या है कितना 24,000 ड्राइंग किया है, गुने रेट क्या है 10%, 10/100 भी दिया है, और बोला है कि किस कब में, मिडिल में। तो मिडिल में क्या होगा कि 12 महीने का होता है एक साल, इससे 2 भाग करेंगे तो कितने महीने का होगा 6 महीने का, तो क्या होगा 6/12, 6 1 6, 6 दूना 12, 0 0 0 कट गया, 2 1 2, 12 दूना 24, यानी कितना 1200। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताइए, आ रहा है? अगर तीसरा केस दिया है, केस नंबर 3 दिया है, क्या दिया है, केस 3 दिया है, केस 3 क्या दिया है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ दिया है। सेम फॉर्मूला निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने मंथ बाय क्या होगा 100 गुने 12। कितना ने निकाला है 24,000, तो 24,000 कितना प्रतिशत से 10/100 गुने कहा है, बोला है एट द एंड, यानी 12 महीना में 1 घटा देंगे तो कितना होगा 11, भाग कर दिए 2 से तो कितना 5.5, यानी 5.5 महीने का निकालेंगे, 5.5/12, 0 0 0 से कट गया, 12 दूना 24, 200, अब 200 गुने 5.5, 5 दूना 10, यानी 1100। कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, फिर हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे, देख लीजिए एक बार। देख लिए, तो अगर मान लीजिए इसमें सिर्फ अब बोला है कि मेमन का निकालने के लिए, थॉमस का निकालते सेम प्रोसेस होता, सेम चीज, सिर्फ नाम चेंज होता, सेम प्रोसेस होता, कोई दिक्कत? क्योंकि वो भी क्या कर रहा है 2000 पर मंथ वो भी निकाल रहा है, उसका ही परसेंटेज निकाला है, केस तीनों का केस सेम दिया हुआ है, तो ऐसी दशा में अगर उसका भी हम लोग निकालते हैं तो उसका ही प्रोसेस आपका क्या होगा सेम होता, कोई दिक्कत? तो ऐसे ही मान लीजिए ये तो प्रत्येक महीना के शुरू में था, कभी के क्वेश्चन में दिया था कि प्रत्येक तिमाही के शुरू में, प्रत्येक तिमाही के बीच में, प्रत्येक तिमाही के अंत में। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है प्रत्येक छमाही के शुरू में, प्रत्येक छमाही के बीच में, प्रत्येक छमाही के अंत में ही पूछ सकता है। बस में कभी कोई पूछना है प्रत्येक तिमाही के शुरू में, बीच में और अंत में। तो सारा फॉर्मूला आपको हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। नहीं, अगर उसके अनुसार अगर आप पढ़ते हैं, नहीं फार्मूला को अगर तैयार करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा जो आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको हम जो समझाए तो समझ में आया होगा, ये मेरा उम्मीद है, और निश्चित तौर पर समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम क्लियर करके बताने का प्रयास किए हैं।
तो चलिए आज का जो है हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अगर हो सकता है तो इस चैप्टर को हम लोग एंड कर सकते हैं, अगले चैप्टर को लेके आएंगे। अगर मान लीजिए किसी को किसी प्रकार का समस्या होगा कि एक बार इससे और रिलेटेड कोई सवाल बता दीजिए, तो हम ज़रूर लेके आएंगे। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और आपके साथ हमेशा हम जुड़े रहें। तो आज क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।